तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूपी विज्ञान का शिक्षा छात्र जो उत्तर प्रदेश का है, हम इस ट्रेनिंग के सभी प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों के हल इस वीडियो में जानेंगे। चलिए हम चलते हैं। ये जो ट्रेनिंग है वो मॉड्यूल 12 है। निष्ठा ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें मॉड्यूल 12 की ट्रेनिंग प्रश्नोत्तरी हम यहाँ करने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ प्रश्नोत्तरी शुरू करने के लिए स्टार्ट अगेन पर क्लिक करते हैं। अब ये प्रश्नोत्तरी हमारी शुरू होने जा रही है। हम इसमें सभी प्रश्नों के एक प्रश्नों के सही जवाब ढूंढेंगे और 10 में से 10 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक नए शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाइयों का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हुए इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। गतिविधि कौन सी है या के लिए इसमें ऑप्शन कौन से दे रखे हैं। पहला देखिए इसमें है लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। ये तीनों ही ऑप्शन है। अब ये क्या तीनों ही सही हैं या एक सही है, दो सही है, ये ऑप्शन में देखते हैं। देखिए यहाँ दे रहे हैं 1, 2 तीनों ही सही हैं, केवल 2 सही हैं, केवल 3 सही हैं, केवल 1 सही है। तो जाहिर सी बात है इसमें पहला यानी तीनों ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पौधों की वृत्तियों में विविधता। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला है कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो इस भ्रमण से क्या जो है दक्षताएं विकास होंगी वो हम आपको इसमें ऑप्शन में बताएं। तो शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम है, शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम है, शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे, शिक्षार्थी पौधों की उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। तो इसमें ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस प्रतिशत दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करें। तो इसमें क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, या अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, या अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये ही सही है, एसिड है ना, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। निम्न में से किसके बारे में भी जानकारी एकत्रित करेंगे। पॉलिस्टर, रेयॉन, सूती, रेशम। तो इसमें सही ऑप्शन है रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्या घोल असंतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा, पदार्थ जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा। तो घोल संतृप्त हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो सभी ध्वनियाँ श्रव्य नहीं है, इसके लिए प्रभावी कार्यनीति के लिए क्या होगा? ऑप्शन स्थानीय दौरा, परियोजना, रोल प्ले या प्रश्नोत्तरी। तो इसका सही आंसर होगा परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो आप जानते हैं कि जब शोर होगा क्लास में तो उस क्लास से दूर ले जाना ही सही रहेगा। यहाँ ऑप्शन है, विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों घर पर करने के लिए कहें, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दें और विद्यार्थियों से ज़ोर से ना बोलने के लिए कहें, ऐसी गतिविधियों से बचें और विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। यही व्यवहारिक लग रहा है और यही आंसर इसका सही है कि सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में बच्चों को ले जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? दृष्टिबाधित छात्रा है, कम दिखाई देता है, तो कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, एक अन्य छात्रा का यह बताना कि वह क्या अवलोकन कर, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो अब हम इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक। तो प्राथमिक में विज्ञान नहीं है, उच्च प्राथमिक में विज्ञान शुरू हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है उच्च प्राथमिक। तो हमारे सभी 10 प्रश्न के उत्तर हमने क्लिक कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हमें कितने अंक मिलते हैं। यहाँ 10 में से 10 प्रश्न हमने जो अटेंड किए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब इसमें हम सबमिट का बटन दबाते हैं। सबमिट का बटन दबाते ही देखिए आप यहाँ देख रहे हैं हमारी स्कोर जो हुआ वो 10 में से 10 हुआ है। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई नंबर कम रह जाता है या कुछ इसमें 9 या 8 रह जाते हैं तो आप उसको सुधारने के लिए रीडू पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप उसको फिर दोबारा से देके अपने नंबरों को में सुधार कर सकते हैं। ऐसे इसी तरह से सभी प्रश्नों के जवाब दीजिए और 10 में से 10 नंबर लाइए। तो दोस्तों, निष्ठा से जुड़ी और भी मॉड्यूल के आंसर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.govidgopal.com पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको सभी मॉड्यूल के आंसर मिल जाएंगे। धन्यवाद।